dreams, hopes, challenges, crises that you wonder how I am going to achieve in my life. यहाँ से तो पढ़ लूँगा, आगे क्या होगा, आगे के कंपटीशन का क्या होगा, आगे जो मुझे जोर लगाना पड़ेगा वो मैं सफल कैसे होऊंगा, अगर सफल भी हुआ तो मैं नंबर 1 कैसे बनूंगा। जब मैं इंडस्ट्री में जाऊंगा या वर्क काम करूंगा तो वहाँ पर मैंने देखा भी है, सुना भी है, होता भी है कि किसी भी इंडस्ट्री में 10% लोग ही कामयाब होते हैं, 90% लोग कामयाब नहीं होते। 90% लोग वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। कईयों के पास नॉलेज भी होती है, शिक्षा भी होती है, सब कुछ होती है, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाते और उसको हम भाग्य का नाम देकर अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं। लेकिन ये बात गलत है। मैं जानता हूं कि आप सब चाहते हैं कि हम उन 10% लोगों में से आएं जो एक्सेल करते हैं, जो स्टार बने, जो फेमस बने, जिनके काम को रिकॉग्निशन मिले। ऐसा ही है ना? अगर ऐसा है तो उसमें कौन सा ऐसा मंत्र है कि जो ये 10% वाले लोग हैं ये 90% लोगों से अलग हैं? कई बार तो 98% लेने वाला लड़का भी जो है खड़ा है वो अभी तक नौकरियां मांग रहा है, और जो 50% पास किया हुआ है उसको नंबर 1 पे डाल दिया है, नंबर 3 पे डाल दिया है। एक चाय वाला प्राइम मिनिस्टर बन रहा है, एक कुक का जो पोता है ओबामा वो प्रेसिडेंट अमेरिका का बन रहा है। इनके पास क्या शक्तियां हैं, इनके पास क्या है? ये 10% जो लोग हैं इसमें मैं शामिल होना चाहता हूं। यहां पढ़ने के बाद इनके पास एक शक्ति है, उसका नाम है इनर शक्ति। आपको भी नॉलेज है, मुझे भी नॉलेज है, आपको भी इंफॉर्मेशन है, मुझे भी इंफॉर्मेशन है, आप भी पढ़े हैं, मैं भी पढ़ा हूं, लेकिन मेरे अंदर एक अंदर की शक्ति है। आई हैव इनर स्ट्रेंथ कि मैं किसी भी क्राइसिस में खड़ा होकर स्माइल कर सकता हूं, शांत रह सकता हूं और उस शांत तरीके से पूछने वाले को जवाब दे सकता हूं। ये शक्ति कहां से आई? जिम तो मैं अटेंड कर सकता हूं, मसल बना सकता हूं, पर ये शक्ति कहां से आएगी? जहां मैं इंटरव्यू में जाऊंगा या मैं कभी सभा में बैठूंगा या कॉन्फ्रेंस में जाऊंगा या कंपटीशन में जाऊंगा तो आई शुड बी एबल टू प्रोजेक्ट माई सेल्फ कि यस सर, आई ऑल्सो नो माई जॉब and I know that I can excel it, and I excel it, and I do it. There I become the top. There I become. That is what I have learned for the last 40 years of my career when I came like you, like a struggler in Bombay. And this is what I learned right from the beginning when I was 22, 23. कि मेरी आध्यात्मिक शक्ति, जो मेरी अपनी अंदर की शक्ति है, वो मुझे काम देगी। नॉलेज भी जरूरी है, इंफॉर्मेशन भी जरूरी है, टैलेंट भी जरूरी है, लेकिन ये मैं कहां से लाऊंगा? ये किस तरह की बातें करते हैं मेडिटेशन होना चाहिए, किस तरह की बातें करते हैं योगा होना चाहिए? ये तो बुड्ढों का काम होता है, हमारा काम तो नहीं होता है। लेकिन नहीं, ये मुझे बाद में समझ आया और मैं उसको साथ साथ लेके चला। और जितने भी 10% के लोग हैं, अगर आप उनको कभी ध्यान से देखो, उनके घर जाके पूछिएगा, आपको पता लगेगा कि उनके अंदर एक आध्यात्मिक शक्ति, एक इनर स्ट्रेंथ, जबान की स्ट्रेंथ अलग है, नॉलेज की स्ट्रेंथ अलग है, टैलेंट की स्ट्रेंथ अलग है, इनर स्ट्रेंथ है जो उनकी आंखों के ऊपर एक दृढ़ता, एक संकल्प जो है वो नजर आता है। कैसे नजर आता है? इन्हीं चीजों से। इसीलिए जिस वक्त मैं फिसलिंग वुड का मैं डिजाइन कर रहा था 2000 में, तो मैंने बहुत सी चीजें डिजाइन की थी। ये जमीन 5 एकड़ की नहीं थी, ये 20 एकड़ की थी, जिसके अंदर मैंने मेडिटेशन सेंटर भी लगाए थे, जिसमें मैंने विपासना भी रखा था, जिसमें मैंने ये भी रखा था कि साइलेंस रूम भी है, जिसमें ये चीज भी है जहां पर कि स्टूडेंट अकेला बैठ के कुछ सोच सकता है, लिख सकता है। एक तपोवन है उसके लिए, एक शांति निकेतन है उसके लिए। लेकिन दुर्भाग्यवश सब चीजें वो नहीं होती जो कि आप बनाना चाहते हैं, लेकिन उसका फिर वक्त आता है कि वो चीजें बनती है, क्योंकि आपका इरादा था, आपका विजन था और आप ऐसा सोचते थे कि हमारे बच्चों को खाली शिक्षा ही नहीं, खाली टेक्स्ट बुक ही नहीं, खाली एग्जाम ही नहीं, उनको एक आदमी भी बनाना है, एक इंसान भी बनाना है और कलात्मक इंसान बनाना है, आर्टिस्टिक पर्सनालिटी बनानी है। You can be a cameraman, you can be a sound engineer, you can be an MBA, you can be manager, but there has to be artistic skill within you. हर चीज को देखने का नजरिया जो है वो आपका आर्टिस्टिक होना चाहिए, चाहे वो आर्किटेक्चर हो, चाहे कोई भी हो।
आर्टिस्ट, आर्ट का मतलब खाली यही नहीं कि जो गाना बजाना जानता है या ड्रामा जानता है वही है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल बताता हूं कि पुराने जमाने में जितने भी छोटे 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 एम्परर थे या किले थे या राज्य थे, चाइना में, कोरिया में, और छोटे छोटे लोग थे, वो अपने बच्चे को जब पैदा होता था उसको 2 किस्म की शिक्षा देते थे। 3 साल होते ही 4 साल होते हैं। 2 टीचर वो एक्स्ट्रा रखते थे, बाकी तो शिक्षा देते थे। एक टीचर होता था इंग्लिश का, और वो लंदन से इंग्लिश टीचर मंगाते थे ताकि ये ऐसी भाषा सीखे, भले मैं चाइनीज हूँ, कोरियन हूँ, जो भी है, जहाँ ये इंटरनेशनल ट्रेडिंग कर सकेगा बड़ा होके। ही कैन स्पीक एंड कम्युनिकेट विद द पीपल। दूसरी ट्रेनिंग जो देते थे उसको एक्टिंग की ट्रेनिंग देते थे, एक एक्टिंग टीचर रखते थे उसके लिए। अब आप सोचेंगे कि एक महाराजा अपने बच्चे के लिए एक्टिंग टीचर क्यों रख रहा है, कोई मतलब ही नहीं है उसका। लेकिन मतलब था, वो राजा को मालूम था, विद्वान को मालूम था। वो इसलिए था कि जब ये एक्टिंग कोर्स एक्टिंग करेगा तो ड्रामा करेगा। ड्रामे के अंदर ये राजा का बेटा है, ये सब चीजें बड़े बड़ी देख रहा है, पैलेस, ऐश्वर्य, सब चीजें, लेकिन ये कभी अभी गरीब का रोल करेगा, ये छोटे किसान का, छोटे वर्कर का रोल भी करेगा। उसकी वेशभूषा पहनेगा, उसकी जो अनुभूतियां, अनुभव और उसकी जो फीलिंग्स हैं, उसकी जो सेंसिटिविटीज है, उसको वो अंदर लेगा एज एन एक्टर, और वो महसूस करेगा कि गरीब आदमी कैसे महसूस करता है, एक बच्चा जिसके साथ अन्याय हुआ वो कैसे महसूस करता है, एक स्त्री कैसे महसूस करती है, एक मुंशी, एक राजा, एक मंत्री कैसे महसूस करता है। वो सब पात्र करता था, सब कैरेक्टर करता था। और जब वो बड़ा हो जाता था, 20-22 साल का, उसको ताज पहनाया जाता था, तब वो जब भी कोई उसके सामने न्याय मांगने आता था, उसे मालूम था कि ये रोल मैंने किया हुआ है, इसकी पीड़ा, इसकी वेदना मैं समझ सकता हूं। वो पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए एक्टिंग, फिल्म की एक्टिंग करने के लिए नहीं था, स्टेज में एक्टर बनने के लिए नहीं था, उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए वो उसको सिखाया जाता था। इसी तरह से जो अभी लाली जी ने आपको समझाया कि हमारे जितने भी वैदिक शास्त्र बने हैं, वो जो 1000 साल पहले थे, जो कुचल गए, खत्म हो गए, उसमें यही था कि किसी भी तरीके से हमारे बच्चों को अंदर से अगर शक्ति देंगे तो सारी चीजें वो जल्दी समझ जाएंगे, जहाँ सारी चीजें का मुकाबला ठीक कर सकते हैं। इसीलिए 5th वेदा के अंतर्गत जो चीजें आती हैं वो ये है कि डांस है, ड्रामा है, म्यूजिक है, स्किल है, स्पीच है, लिखना है, बात करना है। अब आप बोलेंगे साहब इससे क्या फर्क पड़ेगा हमको, म्यूजिक से क्या पड़ता है अगर नहीं आता तो? म्यूजिक नहीं आता है तो म्यूजिक की समझ तो है, होनी चाहिए। म्यूजिक एक ऐसी साउंड है जो आपको पूरी यूनिवर्सल की एनर्जी जो है आपके बॉडी में डालती है, जिसकी वजह से पत्ते भी जो हैं हिलते हैं, जिसकी वजह से बीमार लोग भी ठीक होते हैं। कहीं हॉस्पिटल्स में म्यूजिक को यूज किया जाता है, एनवायरमेंट्स को चेंज करते हैं, आपको शांति मिलती है, आपको पीस मिलता है, और उससे आपकी सोचने की शक्ति उस 10% लोगों के पास आने के लिए मिलती है। म्यूजिक आप जाने ना जाने, लेकिन म्यूजिक समझें और म्यूजिक को अगर उसके अंदर चले जाएं तो वो जो आपकी अंदर आध्यात्मिक शक्ति है उभरती है। हमारे भजन क्यों पोइट्री में नहीं गाए जाते, गानों में गाए जाते हैं? क्यों संस्कृत के श्लोक हैं जो वो गाने में गाए जाते हैं? क्यों आजान जो है गाने में पढ़ी जाती है? क्यों चर्च जो है बेल्स बजती हैं और चर्च के पूरे संगीत होता है उसका? Because the music is all over the temples of all kind, so that your soul and your body gets elevated, you get fresh, you get connected to the God, to the Almighty. Drama, I told you, drama is important for you so that you understand, you communicate properly, you become a communicator with compassion. आपको दूसरे की सोच आपको समझ आती है, दूसरे की दुख, दूसरे क्या बात करना चाहता है और किस स्थिति में है आपको समझ आएगा। ये ड्रामा सिखाता है आपको। नृत्य क्या सिखाता है? नृत्य ये, डांस ये सिखाता है कि आपकी बॉडी की कंपोजिशन कैसी होनी चाहिए। आपकी बॉडी में एक डिसिप्लिन लाता है, आपकी फिजिक में एक डिसिप्लिन देता है, आपकी मन में आंतरिक एक शक्ति लेके आता है, जिससे माइंड भी स्ट्रांग होता है और डिसिप्लिन भी स्ट्रांग होता है। अब कोई भी आर्ट देखेंगे, आर्ट फॉर्म, उसमें कहीं ना कहीं आपकी उन्नति के लिए,
आपकी ग्रोथ के लिए और आपकी सक्सेस के लिए उसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, जो हमारे हिंदुस्तान में बहुत से लोगों को मालूम नहीं है। बात 90% लोगों को मालूम ही नहीं है। उनको लगता है कि हम सिर्फ पढ़ेंगे, लिखेंगे, फर्स्ट आएंगे और कुछ चालाकी करेंगे, कुछ मार्केटिंग करेंगे, कुछ कनिंग करेंगे, अपना जीत जाएंगे। आपको कभी मार्केटिंग की जरूरत पड़ेगी ही नहीं अगर आप अच्छे हैं, टैलेंटेड हैं। आप टैलेंटेड कैसे बनेंगे? आपको कंपटीशन की जरूरत नहीं, आप तो खड़े हैं, लोग आपको ढूंढ रहे हैं। वो होना चाहिए, तब आप 10% पे आएंगे, नहीं तो 90% में आप फेलियर की तरह या नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह आप खड़े रहेंगे वहां पर। तो ये जो शक्तियां हैं, ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए। इन्हीं को सोचकर हम लोगों ने डिजाइन किया कि चलो इसका नाम जो है फिफ्थ विदा रखते हैं, और इसके अंदर हम बहुत से प्रोफेशनल लोगों को बुलाएंगे जो आप नहीं गा सकते तो उनसे सुन सकते हैं। आप यहाँ पर अपने बड़े बड़े जो भौरी चौरसिया हैं या शिव कुमार जी हैं वो आएंगे, बड़े बड़े जाकिर हुसैन आएंगे, AR रहमान आएंगे, बड़े बड़े क्लासिकल सिंगर्स आएंगे, आप सुन सकते हैं। आप आके स्टेज पे गा सकते हैं। आप अपना एक क्लब बना सकते हैं, म्यूजिक का, ड्रामे का, स्टेज का। और इसीलिए हमने बहुत मुश्किल से, मैंने मैनेजमेंट से और मेघना जी से और राहुलपुरी साहब से ये रिक्वेस्ट किया कि मुझे एक दिन दीजिए, ताकि बच्चों को कम से कम 4 घंटे अपने आप को एक्सप्रेस करने का या प्रोफेशनल जो हैं उनसे जुड़ने का मौका मिले। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था मेरे लिए, जो आप सब लोगों के लिए और स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हमने इस फिफ्थ वेदा का ऑर्गेनाइजेशन किया और इसका एक फ्लो बनाया। यू हैव टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ फिफ्थ वेदा, not with the old kind of science, but a new technology to grow yourself, to compete in the world. That is more important, and that is why हम सब लोगों को चाहिए कि इससे जुड़ के रहें, इसके जितना भी हम अपना योगदान दे सकें दें, जितना भी इससे ले सकें वो लें, और इसको रेगुलर अटेंड करें। कई बार हमको बोरिंग भी लगेगा, कई बार हमको सहना भी पड़ेगा, क्योंकि गाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप बोलो सारे गामा गाओ 100 बार तो आप बोलेंगे नहीं, मैं गाना गा सकता हूँ, सारे गामा नहीं गा सकता, लेकिन सारे गामा गाना भी जरूरी है। यू कैन नॉट बी पियानिस्ट विदाउट नोइंग द कीज ऑफ द पियानो। यू हैव टू नो द की ऑफ पियानो। दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू बी पियानिस्ट, दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू बी द आर्टिस्ट। एंड आई hereby now announce and start, and would like to show you also one small AV which I saw and I was very impressed, and I said I must share with you what is called the internal journey and where it comes from the cosmics to our body and how we react, how we are. And I would like to request you to please start AV for 5-6 minutes. It is over there on the spiritual. Please enjoy. Good.